हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इसके पहले का हम लेक्चर नंबर 8 अपलोड कर चुके हैं, इसके पहले के लेक्चर में कोलिजन का इंट्रोडक्शन दिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 8 जरूर देखें, जिसमें हमने कोलिजन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको डियर स्टूडेंट्स हमारे जो चैनल का नाम है MBR फिजिशियन, आपको टॉपिक का नेम बाय MBR फिजिशियन यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है तो आपको हमारा कोई वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हम टाइप्स ऑफ कोलिजन में इसके पहले के लेक्चर में कोलिजन के इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हेड ऑन कोलिजन थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पर ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी हम u1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम नेक्स्ट जो है इस प्लेन पर ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं जिसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, और इसका मास हम m2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम u1 इज ग्रेटर देन u2 कंसीडर कर लें, सपोज कर लें कि इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम केस लिख देते हैं आफ्टर सम टाइम अगर ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड किया तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंपैक्ट में आएंगे, एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा, जब ये एक दूसरे के इंपैक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो बाय दिस ऑब्जेक्ट इस पर और बाय दिस ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जो फोर्स लगेगा उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर एक लार्ज फोर्स लगता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इनका वेलोसिटी इन दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स का वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स हेड ऑन कोलिजन यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के अलोंग होगा अगर इन दो पार्टिकल्स का वेलोसिटी, कोलाइडिंग पार्टिकल्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज किए हैं कि ये आफ्टर सम टाइम t ये एक दूसरे को हेड ऑन कोलिजन किए, हेड ऑन कोलाइड किए। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी वेलोसिटी हम चेंज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v1 हो गई फाइनल वेलोसिटी, और इनकी वेलोसिटी हम सपोज कर लिए सेकेंड पार्टिकल की v2 हो गई। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये केस आपका हो गया आफ्टर कोलिजन, और ये केस हो गया आपका बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन में हमने देखा इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अब हमको पढ़ना है, डिस्कस करना है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन माने हैं, तो इलास्टिक कोलिजन हम आपको इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी टाइप का आपका कोलिजन हो
इसमें जो लीनियर मोमेंटम होता है वह हमेशा ही कंजर्व होता है, ठीक है। इसको भी हमने इस कॉन्सेप्ट को भी इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कंटिन्यू होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां से हो जाएगा P इनिशियल, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 हो गया, ठीक है। इनिशियल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम और फाइनली इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, u को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और v को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से m1u1 इसको हम लिख सकते हैं माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। इसमें से अगर हम m1 कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अगर यहाँ से हम m2 कॉमन कर लें तो v2 माइनस u2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता था, साथ साथ आपका काइनेटिक एनर्जी भी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होती थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेकेंड रूल लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी केवल, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लिख सकते हैं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, है ना। यहाँ से हाफ हाफ हम कैंसिल करके इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर हम दिस साइड शिफ्ट कर लें तो m1u1 स्क्वायर माइनस m2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमको m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से m1u1 स्क्वायर इस टर्म को हम दिस साइड किए हैं, तो यहाँ m1 है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देंगे, और m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम m1 कॉमन कर लें, ठीक है, इसको हम दिस साइड डिनोट करते हैं, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में हम देखें तो m1 हमारा कॉमन है, तो m1 कॉमन कर लिए तो हमको मिला u1 स्क्वायर माइनस, यहाँ से u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड मिलेगा हमको m2, अगर इसमें से हम कॉमन कर लें तो यहाँ से हमको मिलेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं, दोनों से ही आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका, तो ये आपका मिल जाएगा m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2, ये इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 ये है आपका, अपान में हो जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ से दिस साइड मिलेगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 माइनस v1, इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2 लिख सकते हैं एंड v2 प्लस u2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 और v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ठीक है। यहाँ से हमको वैल्यू मिली 1 अपॉन u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 प्लस u2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 1 बाई 1 हम चाहे आप v1 की वैल्यू रख दीजिए, v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल करके अगर इस इक्वेशन में हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो हमको v2 की वैल्यू मिल जाएगी, या यहाँ से अगर हम v2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं तो हमको u1 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी v1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम एक फंडामेंटल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, यहाँ से आप इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप v2 माइनस v1 इज इक्वल टू लिख सकते हो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस है और ये इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है। यहाँ पर इसको हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं और इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं, ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी हम आगे जो है इसमें कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, अभी हम इसमें कंटिन्यू होंगे, लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर इसमें अगर हम वैल्यू 1 बाई 1 रखते हैं, 1 बाई 1 मीन्स v1 या v2 की वैल्यू इसमें अगर हम प्लेस करते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दें, सबसे पहले हम मान लो सपोज कर लेते हैं v2 इज इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v2 इज इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको u1 माइनस u2 प्लस v1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से v2 इज इक्वल टू निकाल लें, v2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान देंगे u1 माइनस u2 प्लस v1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमको v1 और v2 की पहले v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि v1 वाले टर्म्स को दिस साइड रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को दिस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से m1 u1 और दिस टर्म को अगर हम दिस साइड करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इस टर्म को दिस साइड करेंगे तो माइनस m2 u1 मिलेगा, ठीक है। दिस टर्म को दिस साइड करेंगे तो प्लस m2 u2 मिलेगा इज इक्वल टू इधर हमको मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 m2 v1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें से हम क्या करते हैं कि v1 कॉमन कर लेते हैं। तो v1 कॉमन कर लोगे तो यहाँ से m1 प्लस m2 v1 ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका v1 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से m1 u1 और u1 का टर्म ये है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि u1 कॉमन कर लेते हैं इन दो टर्म्स में से, ठीक है। तो u1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हमको मिला m1 माइनस m2, ठीक है, प्लस
इसमें और इसमें U2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी 2m2, ठीक है। m2u2 प्लस m2u2 2m2u2 आएगा, और इसमें हमने U2 बाहर करके ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकते हैं 2m2 इंटू U2, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो V1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा V1 इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको दिस साइड कर लेते हैं, तो V1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा U1 M1 माइनस M2 अपान में M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर U1 हम यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं इंटू U1, और प्लस में नेक्स्ट टर्म आपका क्या मिलेगा 2m2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यह आ जाएगा प्लस 2m2 अपान में M1 प्लस M2 इंटू ये हो जाएगा U2, ठीक है। तो ये आपको मिल गई V1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, V1 की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, ये इक्वेशन याद रखेंगे। तो यहाँ से हमको V1 की वैल्यू मिल गई फाइनल वेलोसिटी जो की थी फर्स्ट पार्टिकल की, तो M1 माइनस M2 अपान में M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2m2 अपान में M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। ये आपको डियर स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मिल गया। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू निकाला था और इसमें रख दिया था, सॉल्व किया तो हमको V1 की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से यहाँ से अब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो V1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा V2, ये हो जाएगा माइनस U1 और ये हो जाएगा प्लस U2, ठीक है। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या है, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो आपको मिलेगा V2 माइनस U1 प्लस U2, ठीक है, प्लस M2V2, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि V1 की वैल्यू यहाँ से इसमें प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट कर लो, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V2 माइनस M1U1 प्लस M1U2 प्लस M2V2, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो M1V2 प्लस M2V2 दिस साइड रहने देते हैं, बाकी इन दोनों टर्म्स को दिस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी M1U1 प्लस M2U2, दिस टर्म को दिस साइड कर लेंगे तो प्लस M1U1 मिलेगा, दिस टर्म को दिस साइड कर लेंगे तो प्लस M1U2 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा M1V2 प्लस M2V2, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम V2 कॉमन कर सकते हैं, तो M1 प्लस M2V2 हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें और इसमें हम देखें तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2M1
U1, ठीक है। इसमें और इसमें U2 आपका कॉमन है, तो यहाँ से M1 प्लस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू लिख सकते हो M1 प्लस M2 इंटू V2, ठीक है। तो वेरी सिंपली यहाँ से V2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। V2 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपका क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमने V1 की वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास हमने V2 की वैल्यू निकाला था, यहाँ पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, V2 की वैल्यू हमको मिली थी U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है। और V1 की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी V2 माइनस U1 प्लस U2, ठीक है। V2 माइनस U1 प्लस U2, तो V2 माइनस U1 प्लस U2, ठीक है। ये हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो M1 U1 प्लस M2 U2, यहाँ पर ये डियर स्टूडेंट्स प्लस M1 U2, यहाँ पर ये दिस साइड करोगे, ध्यान देंगे तो ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। वेरी सॉरी, ये आपका माइनस आएगा और इसको हम ऐड कर लिए और ये आपका हो जाएगा U2, इसमें कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1, ठीक है। M2 माइनस M1 हो जाएगा, ठीक है। M2 माइनस M1 इंटू U2 हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से V2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल गई, ये आपका इक्वेशन हो गया यहाँ से V2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम सेपरेटली नोट कर लेते हैं V1 और V2 की वैल्यू। ये V1 और V2 मतलब डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है, V1 और V2 का मतलब आपका जो फाइनल इक्वेशन आया, ठीक है। फाइनल जो वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स, पहले पार्टिकल्स की फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। इसको यहाँ पर हम सीक्वेंशियली नोट करते हैं, तो V2 इज इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। तो ये आपका V1 का रिजल्ट हो गया और ये आपका V2 का रिजल्ट हो गया, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये V1 और V2 की वैल्यू से के हेल्प से यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट्स आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे, इनको यहाँ पर हम आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम सपोज कर लें लेट M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सपोज कर रखा है ये जो आपके पास ये जो दोनों ऑब्जेक्ट थे जिनकी इनिशियल वेलोसिटी U1 और U2 थी, ठीक है। और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जो कि V1 और V2 हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इनका मास अभी तक हम सेपरेट माने थे, ठीक है। ये आपका बिफोर कोलिजन था और ये आपका आफ्टर कोलिजन था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मास आइडेंटिकल सपोज कर लें, अगर यहाँ पर इफ M1 इज इक्वल टू M2, यहाँ पर केस फर्स्ट इसको हम कर लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स इन दोनों मासेस को, इन दोनों पार्टिकल्स को हम यहाँ पर आइडेंटिकल सपोज कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन यहाँ पर V1 इज इक्वल टू, आपको फार्मूला यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसमें M1 इज इक्वल टू M2 करोगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका पहला टर्म 0 हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ आप m2 की वैल्यू m1 रख दो तो m1 माइनस m1 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू m2 रख दोगे, मान लो m2 इज इक्वल टू m1 रखे हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म से आपको क्या मिलने वाला है, v1 इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर m1 इज इक्वल टू m2 रखते हो सपोज कर लें तो 2m2 अपान यहाँ से आपको मिलने वाला है m1 की प्लेस पे m2 रख दोगे तो m2 इन प्लस m2 ये हो जाएगा 2m2, ठीक है। और इनटू में u2 आएगा, ये आपका कैंसिल हो गया तो आपको v1 इज इक्वल टू u2 मिल गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम इस फार्मूले में v2 में इस रिजल्ट में अगर हम आपको m1 इज इक्वल टू m2 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से v1 की वैल्यू u2 मिली, इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 v2 की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 रखोगे तो यहाँ m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो मतलब 2m2 अपान में m1 प्लस m2, तो m1 इज इक्वल टू m2 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 2m2 इंटू u1 प्लस ये आपका क्या हो गया, ये आपका m1 इज इक्वल टू m2 रखोगे तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिल गया u1, v2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया u1, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोलिजन के बाद जो आपका पहले ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल, जो पहले कोलाइडेड पार्टिकल का या पहले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी जो चेंज होकर के आ रहा है, जिसका नाम यहाँ पर हम v1 सपोज किए हैं, ठीक है। तो v1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपका u2 के इक्वल आ रहा है, मतलब सेकेंड पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो भी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स डियर स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लगा सकते हो कि अगर दो आइडेंटिकल मासेस एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं इलास्टिकली, तो आप यहाँ पर v1 इज इक्वल टू u2 कर सकते हो, और सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u1 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम u1 के प्लेस पे, u1 u2 के प्लेस पे इसका हम 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी सपोज कर लें, इसका हम 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी सपोज कर लें, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी, v1 इज इक्वल टू आपका u2 आया, ठीक है। v1 इज इक्वल टू u2 आया, तो v1 इज इक्वल टू u2 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, अब इसकी फाइनली वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर v2 की वैल्यू u1 आया, तो v2 का वैल्यू u1 का मतलब u1 यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्ट जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपका रिजल्ट हेल्प करेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें एक और स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस, इसको आप नोट भी कर सकते हो। केस सेकेंड में अगर डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लें कि यहाँ पर ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे किसी प्लेन पर, ठीक है, इसका हम u1 सपोज कर ले रहे हैं वेलोसिटी, और इसका u2 सपोज कर ले रहे हैं, इसका m1 और इसका m2, ठीक है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि m1 जो है वेरी वेरी लेस देन है m2 से, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, ठीक है। और नेक्स्ट में इसको हम और करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि m2 इज वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डियर स्टूडेंट्स ये आपका वेरी वेरी लार्ज है कंपेयर टू m1, इसको हम वेरी स्मॉल पार्टिकल सपोज कर लेते हैं जिसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है।
इन केस ऑफ u1 इज ग्रेटर देन u2 क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, u1 है और u2 आपका 0 है, मतलब हमारे पास दो पार्टिकल हैं। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, जो सेकेंड पार्टिकल है, इसका मास लार्ज है कंपेयर टू फर्स्ट पार्टिकल, और ये इसको हेड ऑन कोलिजन करेगा, ठीक है, और ये रेस्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमको v1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपका m1 इज वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m1 है, m2 इज लार्ज इज ग्रेटर देन m1, या m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। तो m1 को हम यहाँ m2 के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं hence m1 may be neglected, m1 may be neglected compare to m2, ठीक है। m1 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको v1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, m1 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमको बचेगा m2। तो यहाँ पर इसको रेस्ट में माने हो, ठीक है, u2 आप रेस्ट में माने हो, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, v1 इज इक्वल टू m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, ठीक है। तो m1 आपका नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ से m1 माइनस m2 अपॉन m2 बचा, m1 माइनस m2 अपॉन m2 बचा, ठीक है, इंटू u1 प्लस इस रिजल्ट से 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो यहाँ भी आपका जो m1 है नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 2m2 बाई m2 बचेगा, और 2m2 बाई m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा u2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, u2 आपका 0 है, ठीक है। तो u2 आपका 0 है, u2 रेस्ट में माने हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिला, m1 माइनस m2 अपॉन m2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से v1 इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसको हम m1 माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1 प्लस 0 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, या ऐसा भी कर सकते हैं कि m2 आपका वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। तो यहाँ पर m2 वेरी वेरी लार्ज है, और वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी को इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी से इस टर्म को डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आएगी, ठीक है, m1 माइनस m2 की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी m1 अपॉन m2 माइनस m2 अपॉन m2 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, इंटू u1 आएगा, और v1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 माइनस इंटू u1, ठीक है, माइनस u1 आएगा। या डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसा भी कह सकते हो कि यह क्वांटिटी में भी नेग्लेक्टेड, यहाँ पर m2 आपका वेरी वेरी लार्ज है और m1 जो है वेरी वेरी स्मॉल है। यहाँ पर हम ये केस मान चुके हैं, m1 वेरी वेरी लेस देन m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म आपका नेग्लेक्ट हो सकता है, तो v1 इज इक्वल टू आपको मिला रिजल्ट यहाँ पर माइनस u1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो u1 थी यह अपोजिट हो गई, मतलब आफ्टर कोलिजन आपको क्या मिला, इस केस में आफ्टर कोलिजन आपको यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिटर्न हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मतलब इसका डायरेक्शन u1 दिस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका रेस्ट में ही बना रहेगा, ठीक है, ये आपका रेस्ट में ही बना रहेगा, ठीक है। ये आपका u1 का डायरेक्शन ये हो गया।
u1 का डायरेक्शन और इसका मास m1 था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बिफोर कोलिजन की केस, बिफोर कोलिजन, और ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन की केस, ठीक है। इसको आप डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपली अपने फिजिकल लाइफ से भी रिलेट करके इस एग्जांपल को समझ सकते हो। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका ट्रक है, और एक ट्रक से एक साइकिल जिसका मास वेरी वेरी लेस देन है ट्रक से, तो क्या होगा कि साइकिल अगर उससे ट्रक से कोलाइड करेगी, ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी से साइकिल उससे कोलाइड करेगी उतनी ही वेलोसिटी से वह अपोजिट ऑर्डर में, नेगेटिव ऑर्डर में रिटर्न होगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका v1 इज इक्वल टू माइनस u1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अदर केस में डियर स्टूडेंट्स इसका अपोजिट भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट में m2 इज लेस देन, वेरी लेस देन m1 कर सकते हो, ठीक है। इस केस में आपका क्या आएगा, इस केस में आपका दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग पार्टिकल एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको हेड ऑन कोलिजन से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम आपका नेक्स्ट टॉपिक ऑब्लिक कोलिजन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।